ये कौन है, कैसे फ़ौत हो गईं, इन्हें क्या बीमारी थी, इन्हें क्या दुःख था? आज इसके बारे में आपको तफ़सील से बताऊँगी और अपने 2 दिन तक व्लॉग ना अपलोड करने की वजह भी यही थी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, बेटियाँ? जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। और साथ में ही ये कमेंट्स आया हुआ था कि मैं यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ है और मैं काम कैसे स्टार्ट करूँ? मैं इसके बारे में भी अगर बीच में जो है ना मैं बात करूँगी, आपको बताऊँगी, कुछ गाइड करूँगी और लेकिन इस पर अलग से एक व्लॉग मैं दोबारा बनाऊँगी। ये थी जी वो मेरे जो है ना कज़न, उनकी बीवी। और सिर्फ़ मेरे कज़न की बीवी नहीं थी, बल्कि हमारे साथ हमारी ये दोस्त भी थी, हमारी बहन भी थी। 1 हफ़्ते ने इन्हें बूढ़ा कर दिया। 1 हफ़्ते में हॉस्पिटल में से ये बिल्कुल इस तरह आई हैं कि हमसे पहचानी नहीं जा रही थी कि ये वही हैं जो हमसे मिल के गई थीं। और ये सब कैसे हुआ कि बच्चियाँ जो शुरू से अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं देती ना, खाने-पीने पे तवज्जो नहीं देती, खुद को इग्नोर करती हैं, बस घर की बचत करनी, शौहर का साथ देना है, जिस्म की किसी से में कोई दर्द तकलीफ़ है तो इग्नोर करना है, बहुत हुआ तो कोई एक आदत गोली ले ली, उस पे कोई तवज्जो नहीं देनी, कोई चेकअप नहीं करवाना। तो बस ये ज़्यादा मेन वजह ना यहाँ से बनता है। ये हमारी जो है मेरे अब्बू की, मैंने जैसे कि बताया था कि 9 बहनें थीं। सब फ़ौत हो चुकी हैं, एक ही रहती हैं बीच में। लेकिन मेरी जो फूफियाँ हैं उन सब के आगे से 4-4, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, इस तरह करके। अब ये जिस फूफू की बच्ची बेटा था ना मेरा कज़न, ये 2 बहन-भाई थे। तो हैं, बल्कि अल्लाह उनको सलामत रखे। अभी मेरा वो कज़न तकरीबन बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुका है, उसके बच्चे भी काफ़ी जवान हैं। ये जो फ़ौत हुई हैं ना, ये मेरे कज़न की बीवी हैं। और यकीन माने जब से इसकी शादी हुई है, जब से ये शादी करके आई है ना, इस औरत ने किसी का दिल नहीं दुखाया, इस औरत ने किसी को बुरा भला नहीं कहा। अगर किसी ने इसके सामने किसी की बात की है ना कि फ़लाँ बंदा ये गलत कर रहा था, तो इसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, कहती है हाँ ठीक है, गलत ही होगा। अगर किसी ने कहा वो बंदा बहुत अच्छा है, तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा होगा। अगर किसी ने इसके साथ बुरा भी किया ना, इस औरत ने उस बंदे को ना शिकायत की, ना इसने उसका बुरा सोचा, ना कुछ किया, बस नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे हक़ में इनको बेहतर कर दे, या इनको मेरे जो है ना मेरे लिए इनके दिल में मोहब्बत डाल दी, यही कोशिश करती थी। अभी एंड के शुरुआत में जब हम लोग रहते थे ना, हमारा पुराना घर था, वहाँ पे ही हमारे घर के करीब रहती थी। तो होता क्या था कि ये खाना खा रही होती थी ना, तो खाना, अपने घर का खाना खाने के बाद इनकी डकारें इनको आना शुरू हो जाती थी। तो बहुत ज़ोर की ना, तो इसकी तबीयत ख़राब इनकी होना शुरू हो जाती थी। हमारे घर आती थी, फिर कहती थी कि मुझे इतनी ज़ोर की डकारें आ रही हैं। हम लोग कभी कहवा बना के दे दिया, मतलब जो हमसे हो सकता था वो हम करते थे शुरुआत में। हम भी यही समझते थे कि वैसे नॉर्मल है। कभी तो हम लोग खुद इन्हें कहते कि आप अपने सालन में अदरक नहीं डालती हो, शायद इस वजह से है। फिर ये हमारे साथ सालन चेंज करती थी और कहती थी मेरा सालन तुम रख लो, मुझे अपना सालन दे दो। इस तरह मेरी सास जो थी वो इनके साथ करती थी, चेंज करती थी। मेरे बच्चे तब बहुत छोटे-छोटे थे, हम लोग पुराने घर में थे। वो इसी तरह वो सिलसिला आगे चलता रहा। फिर हम लोग नए घर में यहाँ शिफ्ट हो गए, ये उस मोहल्ले में रहीं, उस घर में रहीं। इसी तरह इनकी बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती गई। इन्हें पता नहीं चला कि ये क्या बीमारी है, कि आया दिन हम लोग जब भी सुनते थे क्या हुआ जी, आंटी को जो बाजी जो है उनकी पेट में दर्द है, आज उनको गैस्ट्रिक है, आज उनको ये मसला है। मेरी अम्मी काफ़ी इनको जब मिलती थी डांटती थी। अम्मी कहती है अपना क्यों नहीं प्रॉपर चेक करवाती हो, क्या मसला है? कहती कुछ नहीं, ऐसे ही बस मुझे ये हर टाइम रहता है, ये मेरा वैसे नॉर्मल सा इशू है। अभी इनके बच्चे जो है ना, इनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं और 3 बेटी हैं। बड़े जो 3 बेटियाँ हैं ना, उनकी बड़ी बेटियों की और बड़े बेटे की ये शादी कर चुकी हैं। पहले बेटे की, इन्होंने बड़े की शादी की तो उसकी 7-8 साल तक उसकी औलाद ही नहीं थी। उस लड़की का एक अलग से मसला था कि उस लड़की को पीरियड्स नहीं आते थे। उसके पेरेंट्स ने बताया ही नहीं कि बच्ची को पीरियड्स नहीं आते। और शादी के 7-8 साल इसी तरह गुजर गए। 8 सालों के बाद इनकी सास जो ये मेरी फौत हुई, इन्हें शक हुआ, इन्होंने कहा कि इसको पीरियड्स नहीं होते, मुझे लग रहा है ऐसे। लेकिन जब मैं शोर मचाती हूँ तो ये अपने मैके चली जाती है, वापस आती है तो मुझे नकली सा कोई पैड दिखा देती है, कचरे में फेंक देती है, मतलब सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि मेरे पीरियड्स हैं। तो इन्होंने फिर मेरी अम्मी से कहा कि इसका चेकअप करवाना है, इसे आप साथ लेके जाएँ। मेरी अम्मी अपने साथ लेके गईं। वैसे उन्होंने औलाद के लिए जहाँ लेके जाती है उसकी चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर्स यही कहते थे कोई मसला नहीं है, कोई हमें तो वो अपनी सास को ये बताती, क्योंकि ये बहुत सादा मिजाज थी, साथ नहीं जाती थी। तो कहती कि ठीक है, डॉक्टर कहते हैं कि इसके शौहर में मसला है। इसने घर में भी यही बताया हुआ था। इसी चक्कर में 7-8 साल गुजर के फिर इस पिछली बार जब उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आप जाएँ और इनके साथ जाएँ, तो मेरी अम्मी साथ गई। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर, चकवाल की डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर रबी मुमताज़, उन्होंने बताया कि बच्चे जो है ना, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दे सकती हूँ कि आटा हो तभी बंदा गूँथता भी है, तभी बंदा रोटी भी पकाता है। जब आटा ही नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? आटा गूँधेंगे कैसे? पेड़ा कैसे बनेगा? रोटी कैसे बनेगी? ये मिसाल मेरी अम्मी को समझ आ गई। अम्मी ने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप इसके घर वालों को किसी गलतफ़हमी में ना रखें, उन्हें बता दें सारी बात।
अब इस लड़की ने वहाँ पे मेरी अम्मी की मिन्नतें की कि आप मत बताइएगा, आप ही बेटियों वाली हैं, मेरा घर उजड़ जाएगा। अम्मी ने कहा मैं अब ना बताऊँगी, तुम्हारा घर बचाऊँगी तो उनका बेटा उजड़ रहा है, 7-8 साल हो गए हैं, वो अपने बेटे की औलाद की खुशी में बैठे हुए हैं, कैसे कब औलाद होगी। अब वो सब इतने दुखी भी हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फिर अम्मी जब वापस आई हैं तो उन्होंने मेरी अम्मी से कसम ली और कहा कि आपने हमें सच-सच बताना है। अम्मी मेरी ने सारी बात बता दी। फिर उस लड़के ने अपनी इनका जो बेटा था, ये जो फ़ौत हुई हैं, इनके बेटे ने अपनी बीवी से बहुत उसका लगाव था। उसने अपनी बीवी से इजाज़त माँगी कि मुझे शादी की इजाज़त दे दो, औलाद के लिए मैंने शादी करनी है, तुम भी साथ रहोगी, उसे भी रखूँगा। उस लड़की का हौसला नहीं था, उसने कहा मैं इजाज़त नहीं दे सकती, आप मुझे डिवोर्स दे दो। इन्होंने उसे डिवोर्स दे दी, दूसरी शादी की। उसकी दूसरी शादी जिस लड़की से हुई उसमें से 1 साल गुज़रा, फिर औलाद नहीं हुई। सब लोग अपने रिश्तेदार बातें करने लग पड़े कि शायद इसके बेटे में ही कोई मसला है। लेकिन 1 साल के बाद जो है ना जब चेकअप कराया गया तो दोनों बिल्कुल ठीक थे और अल्लाह पाक ने इनको इतना खूबसूरत सा बेटे से नवाज़ा है। अभी वो बेटा उनका 2-3 माह का है और वो ही लड़का बैरून मुल्क भी चला गया, बेटा भी उसका बहुत खूबसूरत है। अब उसका बेटा इस औरत ने, ये जो फ़ौत हुई है मेरी बाजी जो थी, ये फ़ौत हुई हैं, तो इनका मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो ये एक इनको ये गम था, 7-8 साल इन्होंने इस दुःख में गुज़ारे कि मेरा बेटा नहीं, मेरे बेटे की औलाद नहीं है। दूसरा इनको दुःख ये था कि इनकी जो तीसरे नंबर वाली सबसे छोटी बेटी थी, उसकी शादी जब हुई ना, तो शादी के बाद उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। उसकी एक बेटी पैदा हुई और बच्ची से भी, इस लड़की से भी बर्दाश्त नहीं किया गया और जो है इसको डिवोर्स हो गई। ये इसके भी कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी सास के बुरे रवैये को। जब इसको डिवोर्स हुई, इसकी एक बेटी थी। इसकी बेटी को फिर इसी जो ये फ़ौत हो गई है ना, इन्होंने इसकी बेटी को अपने घर में रखा और बेटी की दूसरी शादी कर दी। जिस दूसरी शादी जिससे की ना, उसने कहा कि मैं बच्ची को नहीं रखूँगा और जो बेटी का वालिद था उसने कहा मैं भी नहीं रखूँगा। तो ये नानी अम्मा थी, इन्होंने अपने पास उसको रखा हुआ था, अपनी नवासी को इन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये इनके पास रहती थी, छोटी इनके पास रहती थी। अब यकीन करें जब ये फ़ौत हुई है तो वो जो बच्ची जो इनकी नवासी है वो अभी मुश्किल से 10 साल की है और वो इस तरह रो रही थी, इतनी रो रही थी, उसको देख-देख के सब रो रहे थे कि इसकी तो ना माँ है, ना इसका बाप है, ना इसका बाप ज़िंदों में शामिल है, ना इसकी माँ ज़िंदों में शामिल है। क्योंकि माँ मजबूर है, दूसरे जिस मर्द के पास है उसने कहा है कि मैं नहीं रखूँगा किसी के बच्चे को। उसकी उस दूसरी शादी में से बेटी की बेटी भी है और बेटा भी है। वो बेचारी भी इतनी कमज़ोर सी है, तो वो नहीं रख सकती। और इधर है तो नानी फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन मामी जो अभी आई हैं, उसके भी अपना एक बेटा है, लेकिन मामी मामू बहुत अच्छे हैं। उसके नाना अबू कल उसको अपनी नवासी को गले लगा के इतना रो रहे थे और साथ में अपनी नवासी को कह रहे थे मत रो, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और अभी जो है ना सब वहाँ पे यही बातें, जब फ़ौत हुई है ना तो उसकी नानी जब ये फ़ौत हुई हैं तो सब यही बातें कर रहे थे कि इस बच्ची का क्या होगा? इसको इसकी माँ अपने पास रख नहीं सकती, दूसरा मर्द इसको, जो उसका शौहर है वो नहीं रखना चाहता। और इधर नानी फ़ौत हो गई है और मोमानी जो है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, केयर करती है, लेकिन अपनी माँओं की जगह कोई नहीं ले सकता और माँ ज़िंदा होते हुए भी ना होने के बराबर है। कैसी मजबूरियाँ होती हैं ना, इसलिए कहती हूँ बेटियों की औलाद हो जाए ना तो उसके बाद चाहे शौहर चाहे कहीं पे मुँह मारे या कुछ भी करे, आपने अपना घर नहीं छोड़ना, अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी दे दें। आपकी जवानी कितने अरसे तक रहेगी और दूसरे मर्द का क्या भरोसा। अब इस लड़की ने जब पहले से तलाक इसकी हो गई, दूसरी जगह इसकी शादी हुई, इसने उस लड़के से वादा भी लिया कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूँगी, लेकिन शादी हो गई तो उसकी सास और ससुर ने शोर मचा दिया, हम किसी का खून क्यों अपने घर रखें, हम नहीं रखेंगे। उन्होंने नहीं रखा तो उसकी नानी ने अपने पास उसे रखा हुआ था और जब वो बीमार हुई है ना, जब वो एडमिट थी, दाखिल थी, तो मरते दम तक वो एक ही बात करती रही है, हाय मेरी नवासी, हाय मेरी नवासी, मेरी मारो। उसका नाम मारिया था, उसे मारो मारो कहती थी कि हाय मेरी मारो, रुल जाएगी। एक बेटा उसका छोटा वो भी रह गया है, उसकी अब तक शादी नहीं हुई, मतलब जवान है वो भी, उसकी शादी नहीं हुई। एक बेटा और एक ये नवासी, दोनों के लिए इतनी तड़प रही थी मरते दम तक। और साथ में उसे ना ये भी इशू था कि उसके जिगर का कैंसर था, उसे पता नहीं था। एंड में उसकी, अभी उनकी इतनी एज नहीं थी, इतनी उम्र नहीं थी जैसे तस्वीर में नज़र आ रही है, इससे भी यंग थी। ये तो हॉस्पिटल में उसकी कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ उसे ट्रिपें नहीं लगी। उसका कैमरिक से उसका पूरा टेस्ट हुआ एक भी। फिर मैं घर लेके आए ना, तो घर में उनको कैंसर की वजह से टीस उठती थी, बहुत शदीद दर्द होता था, तो इस वजह से फिर उन्हें वहीं पे रखा गया और मुश्किल से 1 हफ्ते में ये फ़ौत हो गई है। मुझे इसका बहुत दुःख है, ये मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा मैं समझती हूँ, मुझे करीब थी। मैं इतनी रोई हूँ इसको, इतनी रोई हूँ, अभी भी मुझे इतना मिस करती हूँ इसे। तो ये थी जी मेरी छोटी-सी, बीच में एक मोटिवेशनल बात भी मैंने की है और बच्चियाँ इस बात को समझें कि ये सारे नुकसानात भी होते हैं। जो माएँ जो है ना थोड़ा-सा बर्दाश्त करें, सास कब तक ज़िंदा रहेगी यार, कभी ना कभी आगे चली जाएगी, पीछे सुकून मिल ही जाता है, ठीक है? और शौहर भी पहली ज़िंदगी में उन्हें जवानी का जोश होता है, थोड़े-से बिगड़ते हैं, तंग करते हैं, अपनी मनवाते हैं। जब उनका टाइम गुज़र जाता है लौट के बीवी के पास ही आते हैं। तो इसलिए ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपने लिए अगर कुछ करें ना करें, बच्चों के लिए बर्दाश्त करें, बस ये मेरी आज के लिए ना आपको छोटी-सी नसीहत है।
कि कुछ भी हो जाए बच्चों के लिए बर्दाश्त करें। अब उस बेटी की ज़िंदगी रुल चुकी है, वो अभी यहाँ पे घूम रही होती है, मैं उसको देखती कि कल भी रो रही थी कि अब इसके अंदर क्या गुजर रही है, इसकी ये क्या महसूस कर रही है कि ना माँ ना बाप, नानी भी चली गई, अब मैं क्या करूँगी। छोटी सी बच्ची है, जहाँ घूमती है कहीं इधर उधर जाती है तो कोई कह रहा है उसको दुपट्टा सही करो, कोई कह रहा है जूते सही पहनो, कोई कह रहा है इधर बैठो, कोई कह रहा है उधर ये करो वो करो, मतलब उसको मुख्तलिफ हर किस्म की नसीहतें मिल रही हैं। नानी की फौत होती नहीं, हालांकि उसकी नानी किसी को उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देती थी। एक रात और दिन में उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, बदल गई है। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल से मैं अपने नए टॉपिक पे बात भी करूँगी। कल उस मेरी मैं जो है ना बाजी का कुल है, और टाइम मिला तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ना मिला तो जो है ना आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा काम ज़रूर करूँगी। अच्छा, और जो बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं ना, मेरे चैनल को विज़िट करती हैं, कमेंट करती हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और उनकी वीडियोज़ को भी मैं मुकम्मल और फुल वॉच करती हूँ। बस ये 2 दिन मैं मसरूफ़ रही हूँ, लेकिन मैं उनकी पिछली जितनी वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह उनको जो है ना पूरा वॉच भी करूँगी और कमेंट भी करूँगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ये नहीं समझना कि शायद अब जो है इनका चैनल कुछ चल पड़ा है तो ये हमारी वीडियो नहीं वॉच करती, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों की वीडियोज़ को अगर देखूँ ना तो मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे ऐसी आदत पड़ गई है, मैं अब आप लोगों की वीडियो लाइन पे लगा के ना, बाज़ औक़ात ये होता है वीडियो चलती रहती है, मैं सो जाती हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है व्लॉग सुन के, तो ये मेरी आदत बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।